माफ़ कीजिए, मैं पहले वीडियो में जो मैंने सनातन धर्म, इस्लाम और उसके समाज के मामले में, आजकल के समाज के मामले में बात की थी, वो मैं उसमें थोड़ा सा बाद में आगे भटक गया। मैं उसमें कानून को ले आया तो ठीक है, मगर क्योंकि जो कोडिफिकेशन सोशल कंडक्ट, जो हमारा व्यवहार होना चाहिए समाज में, वही तो धर्म है। और जब उसको मानना छोड़ देते हैं तो फिर उसका कोडिफिकेशन लॉ बना देते हैं, तो उसमें जो जेल की सज़ा होती है, जुर्माने होते हैं, तो उससे कुछ जो ज़्यादा गलत नहीं है। मगर मैं कह रहा कि धर्म किसका होता है? धर्म इंसानों का होता है ना। कोई कुत्ते बिल्ली का नहीं होता, मगरमच्छ का मछली का नहीं होता, कौवे चिड़िया का नहीं होता, शेर बकरी का नहीं होता। तो इंसान ही है ना उन जिनका धर्म होता है। अब इंसानों की तो आबादी घटनी शुरू हो गई है। यूरोप में, जापान में बहुत तेज़ी से घट रही है आबादी। जब आबादी घट जाएगी तो धर्म तो अपना भी उसके घट जाएगा ना। अरब कंट्रीज में वहाँ रेगिस्तान है, बहुत बड़े इलाके हैं। हिंदुस्तान से आदमी जाके बस रहे हैं, लाखों आदमी यूएई में, सऊदी अरबिया में, टर्की में, सारी जगह पर जाके बस रहे हैं, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ 1973 में, जो ऑयल का बूम आया, तो उसके बाद उनको पैसा हो गया, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो आदमियों की जरूरत थी, तो आदमी ने मार्केट किया। अब उनका कहना है जैसे यूएई है कि भाई आप जो है पैसा लाओ हमारे यहाँ इन्वेस्ट, हमें कोई मतलब नहीं है तुम चोरी का लाओ, ईमानदारी का लाओ, टैक्स चोरी करके लाओ, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो तुम पैसा, और तुमको सारी छूट है, जो चाहो करो। तो हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से बहुत आदमी अपने मुल्क का टैक्स चोरी करके और किस्म की चोरी करके पैसा लेके वहाँ गए और इन्वेस्ट किए, और वहाँ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले ली है, साहूकार बन गए। यहाँ हिंदुस्तान में रखते पैसे को तो गवर्नमेंट पीछे पड़ जाती है, उनको परेशान करती है, लंबी जेलों की सजा भुगतते, इसलिए उन्होंने वहाँ प्रॉपर्टी ले ली। तो अब सवाल ये है कि जब ये इंसान जो है घट जाएगा, इनकी गिनती घट जाएगी, तो धर्म कहाँ बचेगा? दूसरी चीज़ ये पॉलिटिक्स है, वोट बैंक की। भाई आदमी कम हो गए, हेड काउंट कम हो गए, तो वोट भी तो कम ही हो गए ना। तो मैं समझता हूँ कि जो आज 135 करोड़ 36 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, ये अभी 2024 चल रहा है, ये 2100 जाते जाते जो है ये 50-60 करोड़ की रह जाएगी। ऐसी पाकिस्तान की जो आबादी है वो भी जो आज 22 करोड़ अभी है, वो भी 10-12 करोड़ की रह जाएगी। ऐसी बांग्लादेश की जो 17 करोड़ की आबादी है वो भी 7-8 करोड़ की रह जाएगी। तो फिर धर्म कहाँ बचेगा? जो 7-8 आदमियों की ताकत का धर्म बचा ना, 70-80 करोड़ की आबादी का साधारण धर्म बचा। अब बड़ी अजीब बातें हो रही है, नफरत की आंधी वोट बैंक के लिए। अब वो कहते हैं भाई 135 करोड़ 140 करोड़ की आबादी जो है, यानी कि 14 आदमियों को है मुसलमानों की आबादी जो है 12-13 करोड़ की 14 करोड़ की आबादी है, कि 14 करोड़ की आबादी वाले 140 करोड़ आदमी आपको मार रहे हैं। निपट बेवकूफ़ी की बात है, नामुमकिन बात है। एक आदमी कैसे 14 आदमी को मार सकता है? नामुमकिन है। हाँ, 14 आदमी तो एक आदमी की हत्या कर सकते हैं, और वही हो रहा है। मगर सवाल ये है कि वोट की खातिर जो है नफरत की आंधी फैलाई जा रही है धर्म के नाम पे, धर्म का सहारा लेके, जबकि दुनिया का कोई भी धर्म किसी में भी नफरत की घृणा की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हेट इन एनी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो अब इसको क्या किया जाए, कैसे मामलों को समझाया जाए, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हर आदमी जो सत्ता में आना चाहता है, जो गवर्नमेंट में बनना चाहता है कि मैं दूसरों पर शासन करूं, दूसरों का शोषण करूं, एक्सप्लॉयटेशन करूं, और मैं खुद धनवान बन जाऊं। और सभी देशों में यही हाल है, सभी कम्युनिटीज में यही हाल है। तो वो जो है अब जब तक नफरत की आंधी नहीं चलाएंगे तो तब तक कैसे पहुंचेंगे सत्ता में? और उनको भी पता है कि, सबको पता है कि किसी भी दुनिया के धर्म में, मजहब में धर्म का कोई, नफरत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
ये मैन्युफैक्चर्ड है, आर्टिफिशियल है। अब आर्टिफिशियल और नकली जो हेट है उसके सहारे उनका जीवन चल रहा है। निहायत बेहूदगी की बात है, गलत बात है। और क्या किया जा सकता है? जो चल रहा है चल रहा है। तो सत्ता के लिए, सत्ता का सुख के लिए, आराम के लिए जो साइकिल पे चलते थे RSS के, जो आज वो थर्ड क्लास के रेल के डिब्बे में चलते थे, आज वो एग्जीक्यूटिव क्लास में हवाई जहाज में जल्दी कर रहे हैं। पैसा बहुत हो गया सबके पास, पेट मोटे हो गए खा के। जो पहले चने खा के पानी पी के संतोष करते थे और सेवा करते थे, आज वो देसी घी खा के और दूसरों को दुश्मन बना रहे हैं। और खुद तो नहीं लड़ने को तैयार, वो दूसरों को लड़वा रहे हैं, मरवा रहे हैं। अब जैसे 2002 के दंगों में गुजरात में एक ट्रेन का बॉगी जलवा दी, किसने जलवाई कुछ पता नहीं, असल तो कोई जानता नहीं है। उसके बाद दंगे करा दिए। अब उसमें दंगे फसा आदमी मुसलमान जो थे उनको क्या नाम, उन्होंने कहा कि ये मुजरिम हैं, इनको मारो। तो खैर मुसलमान तो जो थे बॉगी चलान में गोधरा में वो 7-8 आदमी को उनको, बल्कि 5-6 को उम्र कैद की सज़ा हुई है। मैं हिंदुओं को तो 65-70 को उम्र कैद की सज़ा हुई है। बल्कि बानों वाले में मामले में गुजरात गवर्नमेंट छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापिस भेज दिया कि इनको जब तक सांस चल रही है इनको तो जेल में रहना है। वो ब्राह्मण थे उसमें भी। ऐसे वो जो था ये अहमदाबाद में जो गुलबर्गा सोसाइटी, उसमें आग लगाई, उसमें भी तकरीबन 50 आदमी जो उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। तो यानी कि जिनको झूठा या सच्चा इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने आग लगाई है कर सेवकों की में, वो कर सेवक का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो सिखों में था, गुरुद्वारे में जब अमृतसर का बात हुई थी उसमें दंगा फसाद हुआ था, आग लगी थी, तो सिखों के हाथ में था गुरुद्वारों में कर सेवक का। सनातन धर्म में का हिंदुओं में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये भी है अयोध्या से लौट रहे थे कर सेवक। अब अयोध्या में राम ने इनको ऐसी दुर्लत्ती मारी कि अयोध्या में इलेक्शन हार गए, केदारनाथ में हार गए, बद्रीनाथ में हार गए। अभी केदारनाथ का होना, वहाँ से 240 किलो 204 किलो तो सोने की चोरी कर ली। तो छोड़ रहे हैं, वो चोरी भी कर रहे हैं, दूसरों मार भी रहे हैं और धर्म के रक्षक भी बन रहा है। रामेश्वर में हार गए असेंबली इलेक्शन। तो ये जो है चोर जो है, डकैत जो है, ये धर्म के ठेकेदार बन गए हैं और नफरत की आंधी चला रहे हैं। जबकि किसी भी मजहब में, सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में वही धर्म के नफरत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है उसके लिए। सब में प्यार की, मोहब्बत की बात की। ये प्रेम की बंसी बजाओ और सुखी जीवन जियो। अबे प्रेम के बिना तुम प्रेम नहीं करोगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो धर्म तो अपना भी खत्म हो जाएगा। धर्म तो इंसानों का होता है, आबादी घटती जा रही है क्योंकि तुम प्रेम की आदि नहीं चला रहे हो, तुम तो नफरत की आदि चला रहे हो, हेट की आदि चला रहे हो। भाई प्रेम की आदि चलाओ जिससे औरतें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म दें और धर्म का प्रचार प्रसार हो। वह आज औरतें 1-2 बच्चे पैदा कर रही हैं, बहुत सी शादी नहीं कर रही। बहुत से आदमी भी जो है वो क्या नाम है, प्रचारक बन गए हैं, उन पर शादी करने में पाबंदी लगा रखी है। वो शादी तो नहीं करते, अनमेरिड तो होते हैं, मगर वो ब्रह्मचारी नहीं होते हैं। एक से खुराफाती बदमाश है, लूज करेक्टर के आदमी हैं ये सारे प्रचारक जो हैं। तो भाई तुम जब बच्चे नहीं पैदा करोगे, तुम्हारी आबादी नहीं बढ़ेगी, तो धर्म कहाँ से बढ़ेगा? धर्म तो अपना भी खत्म हो जाएगा और इंसानियत भी खत्म हो जाएगी, उसके साथ साथ प्रेम भी खत्म हो जाएगा। अब जो है औरतों की भीड़ लग रही है कोर्टों में, है हस्बैंड वाइफ के झगड़े, है उसमें डाइवर्स के झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस के झगड़े, मेंटेनेंस के झगड़े। बच्चे भी जा रहे हैं कोर्टों में कि हमें जो है मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, और लड़कियां कह रही कि हमें बड़ी होंगी तो हमारी शादी होगी, तो शादी के लिए सेक्शन 20 जो है ये इसका हिंदू माइनॉरिटी एक्ट का, एडॉप्शन एक्ट का, उसमें वो भी मेंटेनेंस का लगा दी। जो इस क्या नाम है, ये फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में है, जिसमें डाइवर्स के मुकदमे लगते हैं, उसमें वो भी मुकदमा लगेगा जो मेंटेनेंस मांगी लड़की अपनी शादी के लिए, जीवन यापन के लिए। उसमें वकीलों की प्रेजेंस अलाउड नहीं है, इन कैमरा अपलोडिंग होनी है, तो बड़ी जल्दी निपट जाते हैं मामले।
मैं तो एक दो ही केस मैंने हेल्प की है कि लेडीज़ की जो है, जो मेरे पास उन्होंने अप्रोच किया, तो खैर ये सब चल रहा है। मगर प्यार मोहब्बत जो है यही धर्म है। जाके खतराओं में बैठ जाओ, है वहाँ पे बर्फ में गल के मर जाओ, ये धर्म नहीं है। उससे समाज को क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि एक आदमी कम हो गया, उसने बच्चे भी नहीं पैदा किए। बच्चा नहीं पैदा किया तो धर्म की हत्या हो गई ना। धर्म तो जन्म ही नहीं ले पाया, पैदा ही नहीं हुआ धर्म। जब बच्चे पैदा नहीं हुए तो धर्म भी नहीं हुआ, बच्चे कम पैदा हुए तो धर्म भी कम पैदा हुआ। धर्म तो इंसानों का ही है ना। तो ये सब बातें हो रही है, चल रहा है जो चल रहा है, तो चलो ठीक है। इसको मेरे उसमें पहले वाले पार्ट में जिसको भाग दो समझ के, माफ़ करें पिछला मैं भूल गया था बताने के लिए। सत्य में जयते। नमस्कार।